भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। जो मुखु मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाए अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गेजह विबुध कुमुद द्विज राजू। सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। राम भगति मय भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। राम सनेह सकोच बसो, का ससोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, ताहि न भयहु अकाजु। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 294। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के वचन सुनकर के और उनका स्वभाव देख करके समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों से उसका आशय समझने में नहीं आता है। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी के समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर के सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती है, देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विवल दशा देखी, फिर विदेही जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देख कर के स्वार्थी देवता घबराकर हृदय से में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच में के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच में भर करके कहने लगे, श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर के कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा हुआ ही समझो।